दोस्तों, तो इस वीडियो में हम ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे कि कल आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके साथ ही प्रोटियन ईगोट टेक्नोलॉजी आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखेंगे। मैंने इसकी एंकर लिस्ट आपके साथ शेयर नहीं की थी, तो जानेंगे कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा है। और हुनासा कंज्यूमर आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ में आगे होल्ड करना है या फिर इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के बारे में बात करें। आईपीओ 3 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 7 नवंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज 250 शेयर्स का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 8.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में दूसरे दिन बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं। क्यूआईबीस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ 1.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर एचएनआईएस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और आईपीओ 21.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआईएस पोर्शन 20.07 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 23.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 8.31 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और एम्प्लॉइज पोर्शन में इसको 2.52 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। इनके बिजनेस की बात करें तो जैसे कि आपको बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंकों का बिजनेस देखने को मिला है, तो इनका भी बिजनेस आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। यानी कि इनका जो फोकस होता है वो काफ़ी छोटे छोटे लोन पर होता है, जैसे कि माइक्रो लोन्स हो गए, रिटेल लोन, एमएसएमई लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देना है, एग्रीकल्चर लोन हो गए। तो इस तरह के जो भी छोटे मोटे लोन होते हैं, तो इस तरह के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वे छोटे छोटे लोन देने का काम करती हैं। अगर इनके फाइनेंशियल को भी देखें तो इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। यानी कि कंपनी के एसेट में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल इसके रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में 105 करोड़ है, फाइनेंशियल 22 के पीरियड में इसमें थोड़ी सी गिरावट है और फाइनेंशियल 23 में कंपनी के प्रॉफिट में फिर से काफ़ी बढ़िया इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 को देखें तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट 3 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमें 6 टाइम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी बढ़िया ग्रोथ है। अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल इसके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। जो भी बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां होती हैं तो उनके डेट को आपको नहीं देखना है, क्योंकि इनका जो काम है वो डेट लेने और देने का काम होता है। यानी कि लोगों से डिपॉजिट लेती हैं और सामने वाले को लोन देती हैं। तो ओवरऑल इनका जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहाँ मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 20 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिर के हमें 17 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 250 का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4250 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो एक लॉट के ऊपर आपको 28% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसका प्रीमियम देखें तो अभी भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में दूसरे दिन भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। इसका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। और अगर इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका फाइनेंशियल भी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। ममाअर्थ आईपीओ की बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 7 नवंबर यानी कि कल होने वाली है। ममाअर्थ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी हमें 25 के ऊपर देखने को मिल रहा है, जबकि मॉर्निंग में 31 पे ट्रेड कर रहा था। आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से एक लॉट के ऊपर आपको 1150 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम अभी 7% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 7 से 8% के बीच में आपको इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब कल आईपीओ की लिस्टिंग बहुत बम्पर प्राइस पर हो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी की बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग है। जिस तरह इसमें एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले थे उसके अकॉर्डिंग क्यूआईबीस पोर्शन में आपको सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है, तो आईपीओ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप में से जिनको भी ममाअर्थ आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो बेहतर है कि प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, क्योंकि आईपीओ के लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को मिलने ही वाली है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आपको इसे जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है उसको बुक करके एग्जिट करें। यहाँ पर आपको होल्ड नहीं करना है। वैसे कहीं भी बाई या सेल करने का पूरा डिसीजन आपका अपना होना चाहिए।
और आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बाई सेल करना है। हालांकि जिस तरह आईपीओ शुरू में हमें ज़्यादा डिमांडिंग देखने को मिला था, उसके अकॉर्डिंग आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले थे। तो जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया था, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है। ऐसे में लिस्टिंग के साथ यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। अगर बात करें तो आईपीओ का साइज 1701 करोड़ रुपए का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। तो यहाँ पर भी रिटेलर्स और एचएनआईज की ओर से लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी आपको लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। वैसे आपको इनका अगर बिजनेस अच्छा लगता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिकॉर्न है। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इसमें होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आपको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है और लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। अब आप में से जिन जिन लोगों को भी मामाअर्थ आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपका आगे का क्या प्लान है। आप इसको होल्ड करने वाले हैं या फिर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है प्रोटियन ईगो टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये आईपीओ 6 नवंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 8 नवंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 792 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 18 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 490.33 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ 1.08 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और आईपीओ मात्र 0.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इनकी ओर से मात्र 6408 शेयर्स के लिए बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। एचएनआई पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 1.65 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। बिग एचएनआई पोर्शन 1.28 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 2.39 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेलर्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ को 1.50 टाइम यानी कि करीब आईपीओ पहले दिन ही 1.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और एम्प्लॉइज पोर्शन में इसको 0.31 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। प्रोटियन ईगो टेक्नोलॉजी आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इसके एंकर लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके एंकर लिस्ट में कुल आपको 18 नाम देखने को मिल रहे हैं और इसमें से 2 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 9 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद है बड़ौदा बीएनपी परिवास मल्टी कैप फंड और इनके काफ़ी अलग अलग जो स्कीम्स है उनकी ओर से पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। इसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, फिर है बीकेट फंड, एसीएम ग्लोबल फंड, एलआईसी के भी कई सारे स्कीम्स की ओर से पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। उसके बाद फिर से आपको एलआईसी के अलग अलग स्कीम्स की ओर से पैसे लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस देखने को मिल रहा है, गैम मल्टी स्टॉक, एलसी रेडियंट फंड, इसके बाद सोसिएट जनरल और ईस्टर्न कैपिटल आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह कुल 18 एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं और इसमें से 2 आपको जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी ओर से 9 स्कीम्स के द्वारा पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। अब अगर इसके एंकर लिस्ट की बात करें तो कोई बहुत बड़ा नाम देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अगर इसके मार्केट कैप को भी देखें तो कंपनी का मार्केट कैप छोटा देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। हालांकि इसका बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर इनके एंकर लिस्ट को देखें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो कंपनियां हैं उनकी ओर से ही ज़्यादा आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर एलआईसी की बात करें, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को देखें या फिर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को देखें तो गवर्नमेंट स्टेक वाली कंपनियों की ही ओर से आपको यहाँ पर ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। प्रोटियन ईगो टेक्नोलॉजी के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो जहाँ मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 100 पे ट्रेड कर रहा था, थोड़ी देर पहले ये गिर के 80 पे जा पहुंचा था और अभी ये 90 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 90 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से एक लॉट के ऊपर आपको 1620 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसका प्रीमियम देखें तो अभी 11% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और डे 1 में कुछ खास अच्छे सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो कल भी अगर इसमें आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलता है और इसके प्रीमियम में भी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी आपको इसकी अपडेट देती रहूँगी कि आपको आईपीओ में कब अप्लाई करना है और जो भी आईपीओ और ग्रे मार्केट से जुड़ी हुई अपडेट है वो मैं कंटिन्यू आपको देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।